हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू नेशनल कोचिंग सेंटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था 5 किंगडम तक। इस लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पहली बार जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम है कार्ल वोस। इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। साइंटिस्ट का नाम ना याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया तो 5 किंगडम तक थे। इन्होंने मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया और आर्की बैक्टीरिया क्या कर दिया, अलग कर दिया। यू बैक्टीरिया में क्या हमारे आते हैं, बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, माइक्रोपल्स, ये सब किस में आ गए, हमारे यू बैक्टीरिया में। और एक क्या हो गया हमारा, आर्की बैक्टीरिया हो गया। तो 6 क्लासिफिकेशन में मोनेरा हमारा 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। इसका नाम है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। जो हमारा यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया होता है, ये इनका जो डोमेन होता है वो होता है बैक्टीरिया, और इनका जो डोमेन होता है वो होता है आर्की। और प्रोटिस्टा से लेकर एनिमलिया तक के सब यूकैरियोट डोमेन में आते हैं। डोमेन क्या होता है, जैसे हम लोग किंगडम होता है, किंगडम के ऊपर भी क्या होता है हमारा डोमेन। जैसे नीचे देखेंगे क्लास रहा होगा, उसके ऊपर होता है किंगडम। तो किंगडम के भी ऊपर क्या होता है, डोमेन। बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया डोमेन में आते हैं, और आर्की बैक्टीरिया आर्की डोमेन में आते हैं, और प्रोटिस्टा से लेकर के एनिमलिया तक यूकैरियोट डोमेन में आते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि 6 किंगडम में हमारा क्या होता है, मोनेरा 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। अब जो अपना पहला टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है मोनेरा। मोनेरा में क्या होता है कि इनका जो सोल मेंबर, मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इनके जो सोल होता है, मेट इम्पॉर्टेंट होता है, वो होते हैं क्या, बैक्टीरिया। इनके सोल मेंबर होते हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेंबर हैं वो कौन है, बैक्टीरिया। एबंडेंट ऑर्गेनिज्म, एबंडेंट हैं उनके में। जैसे हमने अपना एक मुट्ठी अगर सॉइल लिया, मिट्टी लिया, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। हैंडफुल ऑफ सॉइल में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया। एक मुट्ठी अपने सॉइल यानी मिट्टी लिया, उसमें कितने बैक्टीरिया पाए जाएंगे, थाउजेंड। और बैक्टीरिया ये लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। क्या लिखा है, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह क्या होंगे, ये पाए जाएंगे, चाहे कंडीशन फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाए, इनको न्यूट्रिशन ना मिल पाए, पोषण ना मिल पाए, उस कंडीशन में भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। और पर्याप्त मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, जब पर्याप्त मात्रा में इनको भोजन मिलेगा, खाना मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, तब पर भी ये पाए जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट एक्सट्रीम, हर्ड्स, अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब कंडीशन क्या हो, चाहे जैसा हो, अच्छा कंडीशन हो चाहे बेकार कंडीशन हो, फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, हमारे मोनेरा क्या होंगे, पाए जाएंगे। दूसरा क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। प्रेजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म अगर कोई मौजूद है तो क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं। और कोई अगर डेड प्लांट पे खाए तो क्या बोलते हैं, सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक मतलब जो सड़े गले मरे चीज़ों को खाए उसको बोलते हैं सेप्रोफेटिक। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना खाना बनाए होस्ट बॉडी से, ये पैरासिटिक भी होते हैं, सेप्रोफेटिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये मोस्टली होते हैं अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं भाई। हेटेरोट्रॉफ्स में ये क्या, ये दोनों आ जाते हैं हमारे, मतलब ये क्या होते हैं, ये सब होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होते हैं, सेप्रोफेटिक और पैरासिटिक। आइए थोड़ा इधर देख लेते हैं। ये हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाएंगे, डीप ओशन में भी पाए जाएंगे, डेजर्ट भी पाए जाएंगे, स्नो कोल्ड भी पाए जाएंगे। मतलब क्या समझे, जो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है। तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब हर जगह क्या होंगे, पाए जाएंगे। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो जैसा आपने देखा कि हमने बोला कि न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होते हैं, पैरासिटिक और सेप्रोफेटिक। तो हम पहला उनका लेके चलते हैं क्या, न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे जैसा कि इनका जो ऑटोट्रॉफ्स में मोड होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अगर इसका और अच्छे डिटेल में आपको लेक्चर देखना है तो हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 10th का इन 2 चीज़ों के बारे में और डिटेल में बताया है। इसमें शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि यहाँ इसमें क्लास 11th में इसका वेटेज थोड़ा सा कम है और 10th में ज़्यादा है। समझिए क्या होता है कि फोटोट्रॉप जो होते हैं, इन फोटो शब्द कहीं भी आ जाए, बायो में फोटो शब्द कहीं भी आ जाए, उसका मतलब होता है सनलाइट। वो सनलाइट की एनर्जी का कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और फोटो मतलब होता है लाइट। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होते हैं, लाइट एनर्जी। अपना भोजन किससे बना पाएंगे, लाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन क्या करें, खुद से बनाएं, सेल्फ मेड। इन पहला क्या होता है, फोटोट्रॉफ। दूसरा क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ।
फोटोट्रॉप्स में क्या होते हैं, जो अपना फूड किससे बना है, लाइट एनर्जी से। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, H2S लिया, ग्लूकोज और ये क्या हमारा सल्फर निकल गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड फूड, ये क्या है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड फूड है। H2O नॉट यूज, O2 नॉट यूज, रिलीज, O2 नॉट रिलीज, मतलब क्या समझे, आप देखे होंगे एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, अगर उसको जानना है तो हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं आप लोग। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है कि हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, तब जाके हमारा ग्लूकोज बनता है। लेकिन इसमें क्या है कि H2O नॉट यूज, वाटर यूज नहीं होता है, और लास्ट में ग्लूकोज जब बनता है उसके बाद क्या रिलीज होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें क्या होता है कि O2 रिलीज नहीं होता है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस को लेना देना नहीं है। बस ये मतलब है कि लाइट के मौजूदगी में अपना खाना क्या कर रहे हैं लोग, बना रहे हैं। H2 नॉट यूज और O2 नॉट रिलीज, समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है इसका, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं ये लोग, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दो इसके क्या हैं एग्जाम्पल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल नहीं याद होगा तो। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी। कीमो शब्द कहीं भी आएगा उसका मतलब क्या होता है, केमिकल, समझिएगा। कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो मतलब सी से केमिस्ट्री, सी से केमिकल, सी से कीमो। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाया, प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं ये लोग, डिकम्पोज करके हमारा भोजन बनाते हैं उसका ऑक्सीडेशन करके। तो केमिकल, इसको अगर और डिटेल में से जाना है तो क्लास 10 का लेक्चर, इसको आप लोग देख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड केमिकल मेथड से बनाते हों। जैसा आप देख रहे हैं कि क्या है, अमोनिया है, नाइट्रोजोम, नाइट्रोकोकस की मदद से ये NO2 में बदल जा रहा है, फिर नाइट्रोबैक्टर आ रहा है, NO3 में कन्वर्ट कर दे रहा है, यही हमारे प्लांट को चाहिए होता है, और प्लस क्या निकाल दे रहा है, केमिकल एनर्जी, यही यूटिलाइज इन ATP सिंथेसिस। समझिएगा बात को, हमारे प्लांट को क्या चाहिए, NO3 चाहिए, लेकिन जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है वो खाना बनाने में क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। NO3 किसको चाहिए, हमारे प्लांट को, और जो केमिकल एनर्जी साथ में उसके रिलीज हो रहा है यूटिलाइज इन ATP सिंथेसिस, ATP को बनाने में, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बनाने में क्या हो जा रहा है, सिंथेसाइज हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। देखिएगा, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं लोग, रिसाइकिल करके दोबारा यूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। और नाइट्रेशन होता है इसमें, तो उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। एक नोट लिखिएगा, इनका जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो सिंपल होता है। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर होता है, जो इनका बिहेवियर होता है वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, जो लोग देखने में सीधे लगते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। सेम तरीके से लोग भी हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही सिंपल है, और बिहेवियर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक और दूसरा नोट लिखिएगा, ये पहला नोट हो गया। दूसरा नोट क्या है, वैरायटी इन न्यूट्रिशन। इनके न्यूट्रिशन में क्या होता है, बहुत ही वैरायटी होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। जैसा आपने देखा होगा ऑटोट्रॉफ्स में दिखाया, अभी न्यूट्रिशन हो रहे हैं। अभी देखेंगे हम लोग हेटरोट्रॉफ्स में बहुत सारे इनका टाइप होता है। तो ये दो नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। तो ऑटोट्रॉफ्स के बाद इनका आता है हेटरोट्रॉफ्स। ये मोस्टली अधिकतर क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स में जैसे पहला है सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक में क्या होता है, ये लोग फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल। सेप्रोफेटिक का मतलब होता है वो लोग सड़े गले चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं। जो प्लांट गिर गया हो, मर गया हो ज़मीन पे, या फिर कोई जानवर क्या हो, मर गया हो, डेड हो गया हो, सड़ गल गया हो, उससे अपना लोग भोजन बनाते हैं। मोस्टली डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मतलब वही होता है, जैसे कोई यहाँ पे डेड मटेरियल है, डेड मटेरियल वो डीकम्पोजर अपना क्या बना लें, फूड बना लें, खाना बना लें, इसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मतलब डेड मटेरियल से। डीकम्पोजर तो सेप्रोफेटिक में लगभग समानता यही है कि डीकम्पोजर डेड मटेरियल को लेकर अपना क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं। सेप्रोफेटिक भी वही होता है जो सड़े गले चीज़ों से भोजन बनाए। डीकम्पोजर्स होते हैं ये लोग मोस्टली फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल, इनका मोस्टली यही होता है हेटरोट्रॉफ में। और ये लोग लैक्टोबैसिलस होते हैं। लैक्टोबैसिलस मतलब होता है मिल्क को कर्ड में बनाना, मिल्क है उसको किसमें बना देना, कर्ड में। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एंड इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कोई किसी को घाव लग गया
तो उसमें भी हमारा बैक्टीरिया सिर्फ हमें नुकसान नहीं पहुँचाता है, बैक्टीरिया हमें फ़ायदा भी करता है। देखिए दही बनाने में काम आ रहा है, ये इसका एक बेनिफिट है। एंटीबायोटिक बना रही है, हमारा इसका बेनिफिट है। सम बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इसका क्या होता है, बहुत बड़ा रोल है। राइजोबियम हो गया, लेग्यूम हो गए, इसे लेग्यूम मतलब दाल वाल जो हो गई हमारी सब इसमें आ गए। जो बिना दाल वाली वो फ्रेंकिया में आ गई, तो राइजोबियम फ्रेंकिया किस में आ गया, सिम्बियोटिक एसिड नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मतलब क्या समझे हम कि इसके न्यूट्रिशन में क्या है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। और मोनेरा सिर्फ, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमें सिर्फ नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हमें फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमको दही बनाने में मदद कर रहा है, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं बैक्टीरिया का ह्यूमन से क्या अफेयर है, ह्यूमन से क्या लगाव है, क्या लेन देन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक मतलब होता है जो बीमारी पहुँचाए, बीमारी कॉज करे। तो कोलेरा होता है जो विब्रियो करता है, टाइफाइड को किससे आता है, सैल्मोनेला टाइफी से। मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया, इससे क्या होता है, टाइफाइड होता है। और टेटनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम से होता है। सिट्रक कैंसर किससे होता है, ज़ैंथोमस सिट्री से होता है। मतलब इन बैक्टीरिया से ये बीमारी होती हैं। इन्फेक्शन किसी किसी के अंदर हो जाता है, ह्यूमन के अंदर हो सकता है, प्लांट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, पेट मतलब छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली लोग पालते हैं उनके अंदर भी हो सकता है, एनिमल के अंदर भी लोग क्या करा सकते हैं, इन्फेक्शन करा सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया फ़ायदा पहुंचाता है, सबको पहुंचा सकता है, और नुकसान भी सबको पहुंचा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि कोलेरा किससे होता है, विब्रियो से होता है। टाइफाइड किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। टेटनस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम से होता है। सिट्रक कैंसर किससे होता है, ज़ैंथोमस सिट्री से होता है। और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इनका, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर हमारा रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर हमारे मोस्टली क्या होते हैं, एसेक्सुअल होते हैं। ओनली इसलिए लिख दिए हैं लगभग क्या होते हैं, एसेक्सुअली होते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है, जब कंडीशन क्या होता है, फेवरेबल मतलब क्या होता है, जब इनको क्या मिले, खाना मिले, पानी मिले, सब अच्छे से मिले, तो क्या बोलते हैं, फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। और फेवरेट क्या है इनका, एमाइटोसिस। मतलब फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। और फेवरेट क्या है इसका, एमाइटोसिस। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर कैसे बनते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इंडोस्पोर मतलब जो क्या बने, अंदर बने। एक होता है सरफेस पे बनना, एक होता है सरफेस के अंदर बनना। तो स्पोर कैसे बनता है, अंदर बनता है, आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे अभी। तो क्या समझे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। अनफेवरेबल में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये लिखें शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, मतलब लगभग थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक B1 है, B1 बैक्टीरिया, और एक क्या है हमारा B2 बैक्टीरिया। B1 से कहाँ गया बैक्टीरिया, B2 में। B1 से कहाँ गया, B2 में। तो DNA का क्या हुआ, DNA का क्या हुआ, DNA ट्रांसफ़र फ्रॉम B1 to B2 with the help of conjugation ट्यूब। क्या समझे, B1 से कहाँ जा रहा है DNA हमारा, B2 में, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। समझिए बात को, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ना के बराबर होता ही नहीं है। लेकिन कभी अगर हो गया तो B1 से कहाँ जाएगा, B2 में DNA जाएगा, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। एक ट्यूब होता है, इसका नाम होता है कंजुगेशन ट्यूब। तो कंजुगेशन ट्यूब के हेल्प से B1 से DNA कहाँ जाएगा, B2 में। इसलिए क्या बोल देते हैं कि शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट प्रिमिटिव मेथड ऑफ DNA ट्रांसफर। प्रिमिटिव मेथड है बस DNA ट्रांसफ़र का। DNA कहाँ जा रहा है, इसका DNA अभी कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। तो क्या समझे, DNA का ट्रांसफ़र होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मतलब मोस्टली क्या होते हैं हमारे, ओनली क्या होते हैं, सेक्सुअली होते हैं। थोड़ा बहुत क्या हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, कैसे, DNA ट्रांसफ़र का। तो फिर डाउन कर लीजिए।